चैनल आपके हर जिले में पहुंचा है और लगातार इन मंचों का आयोजन किया गया है ताकि आपकी बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तक पहुंचाई जा सके। ऐसे में आज यमुनानगर में हमारा मंच जो है वो सजा है। आज भी शुरुआत जो है वो राजनीति से होगी क्योंकि सियासत में सियासत की बात बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे में आज जो पहली चर्चा, जो पहला सेशन हम आज यहाँ पर करने जा रहे हैं वो सियासत से यानी कि राजनीति से जुड़ा है और मेरे साथ जो है यमुनानगर का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कई प्रतिनिधि कई पॉलिटिकल पार्टीज से यहाँ पर मौजूद है। तमाम को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं जो है वो बुलाना चाहूँगा मेयर यमुनानगर से जो है उनको कि वो मंच पर आएँ और अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। इसी के साथ साथ मदन चौहान जी, इसके साथ साथ मैं रमन त्यागी जी जो कि कांग्रेस से हैं और पूर्व चेयरमैन हैं, उनको भी स्वागत करूंगा। वो भी मंच पर आएँ और अपनी जगह जो है उसको ग्रहण करने का काम करें। श्याम सुंदर बत्रा जी कांग्रेस से, आप भी मंच पर पहुंचे। और इसी के साथ साथ नरेश उपल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, यमुनानगर जगाधरी इस जिले को, इसकी रग रग को, इसकी बहुत ही करीब से और बहुत ही बारीकी से इन्होंने जो है कवर भी किया है। ऐसे में राजनीति का ये मंच जो है वो सज चुका है, ना केवल राजनीति बल्कि मंच यमुनानगर के माध्यम से जो है तमाम उन मुद्दों को उठाने का काम इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ओर से किया जाएगा जो कि आपसे सीधा सरोकार रखते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा चौहान साहब आप ही से, क्योंकि आप मेयर हैं और ऐसे में क्या समझते हैं? अभी नशा एक से भाई थोड़ा सा, सबसे पहले तो मैं जो इंडिया न्यूज़ है हरियाणा, इनका जिला यमुनानगर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे यमुनानगर ज़िले के बहुत ही जागरूक नागरिक हमारे सामने बैठे हैं, इनका भी यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। मेरा भाई साहब से निवेदन है आप अपने क्वेश्चन करें और हम कोशिश करेंगे सफलतापूर्वक आपके क्वेश्चनों का आंसर दें। बिल्कुल, आप लोगों के लिए आप खुद जोरदार तालियों से इन गेस्ट का स्वागत भी करें। तो चौहान साहब शुरुआत करेंगे, कितना प्रारूप बदला पिछले 9 साल की अगर बात करें तो कितना प्रारूप जो है वो यमुनानगर का इस या आसपास की जो विधानसभाएं हैं उनका बदलता हुआ दिखाई दिया है पिछले 9 साल? देखिए, पिछले 9.5 साल के अंदर यमुनानगर की जो सड़कें हैं या चाहे बिजली से रिलेटेड का काम है, आप भी चल करके अगर दिल्ली की तरफ से आए होंगे तो हो सकता है कैंप में जब पहुंचे हो तो यमुनानगर की हालत आपको गलत सी नज़र आ रही हो। लेकिन 7 करोड़ 48 लाख रुपए की सड़क बनने के काम चल रहा है, 4 करोड़ 50 लाख रुपए का दोनों साइडों में नाला बनेगा, इतनी खूबसूरत 4 लेन बनने लग रही है। ऐसे ही हमारा जगाधरी से कैल तक प्रोजेक्ट 13.5 करोड़ का लगभग 4 लेन का पास होने वाला है, इसको भी हम बढ़ाने लग रहे हैं। पोंटा रोड 4 लेन है, बाहर हाईवेज बने हुए हैं और नगर निगम के अंदर अगर आप रात को देखोगे या देखा होगा तो तिरंगा लाइटें आपका स्वागत करेंगी और कहीं कहीं डेकोरेटिव लाइट्स हैं मेन रोडों पे, वो आपका स्वागत भी करती है, अभिनंदन भी करती है। भाई यही सवाल जो है क्योंकि लोकतंत्र, सशक्त लोकतंत्र और मैं मेडिकल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यमुनानगर का जो सिविल हॉस्पिटल 200 बेड का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रांत के अंदर, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 22 के 22 जिलों में मेडिकल बनाने की न केवल घोषणा की है, यहाँ शिलान्यास भी करके गए हैं। 1122 करोड़ के लगभग का जो प्रोजेक्ट है और 30 महीने में बन करके तैयार होगा। यमुनानगर की जनता जनार्दन को इतने बड़े प्रोजेक्ट देने का अगर कोई काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार है, चल रही है। नहीं तो 2014 से पहले यमुनानगर राजनीतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, हमारे यहाँ माननीय नेतागण दूसरी पार्टी के भी बैठे हैं, कितना पिछड़ा हुआ था। आज क्या सड़कों की दयनीय स्थिति यहाँ रहती थी, उससे निजात अगर किसी ने दिलाई तो हमने दिलाई है। यही सवाल मैं विपक्ष से भी लूंगा क्योंकि सशक्त लोकतंत्र में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन जरूर रहता है, क्योंकि विपक्ष जहां पर सत्ता पक्ष गलत जाता है वहां पर उसे चेताने का काम करता है। मेरे साथ रमन त्यागी साहब मौजूद है। सर, मैं चाहूंगा आप माइक ले, कितनी सच्चाई समझते हैं? 9.5 साल का कार्यकाल गिनाया कि आप सड़कें देख लें, मेडिकल देख लें, स्वास्थ्य सेवाओं को देख लें,
पूरी तरह से जो प्रारूप है, स्वरूप है यमुनानगर का, वो बदलने का काम किया गया है। कितनी सच्चाई समझते हैं? ऑन है सर। हेलो, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, और जो लोग जिस भी पार्टी से संबंधित हैं यहाँ पर आए हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। अभी जो शुरुआत मेयर साहब ने की कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया है। 9.5 साल में का 9.5 साल मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है, सड़कों की बात की है। तो मेयर साहब ये बताएं कि 9.5 साल क्यों, इतना लंबा इंतज़ार किस लिए? 9.5 साल तक यहाँ की जनता दुख झेलती रही। हमने तो रमन जी 9.5 साल सरकार बनते ही काम स्टार्ट कर दिया था, और आज काम धरातल पे आ रहा है। अगर हम ये काम स्टार्ट ना करते सड़कों का जाल ना बिछाते तो 9.5 साल बाद भी नहीं आना था। आज तो आप चारों तरफ जाओगे, सड़कें 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 मिलेंगे आपको। मैं आऊंगा आपके पास। जी जी त्यागी जी। जी जी मेयर साहब ये बताएं कि किस बात का इंतजार था, किसने रोका था इनको 9.5 साल पहले, आज से 9 साल पहले शुरुआत करने के लिए? जोड़ियां नाके तक जो सड़क आपने बताया कि अब शुरू की है, ये वहाँ पे एक्सीडेंट पिछले 8 साल से होते आ रहे हैं। ये 8-9 साल से टूटी पड़ी है जो मेन एंट्रेंस है इस शहर की, जिला यमुनानगर की। ये दुर्गति क्यों की है इस पार्टी ने श्याम इस शहर के सुंदर, लोगों? श्याम सुंदर जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि 9.5 साल में सड़कों का जाल बिछा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, और जिस तरह से आप ही के पार्टी के जो आगू यहाँ पर बैठे हैं या सियासतदान बैठे हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और इंतज़ार किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम का और सामने बैठे हमारे शहर के जिला यमुनानगर के सभी सम्मानित नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब एक आदमी बोलता है तो दूसरा बीच में इंटरफेयर ना करे, उस बात को नोट करो, नोट करके उस बात का जवाब दो। मैंने मेयर साहब की एक बात का जवाब पहले से शुरू से ही देना चाहता हूं। मेयर साहब ने कहा कि पहले विकास नहीं हुआ, तो विकास मेरे पास तो नोट है और इनसे पूछूंगा बाद में। पहले मैं अपना बता दूं, 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, कुमारी शैलजा यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनी, सेंटर में मंत्री बनी, और बड़े बड़े विकास कार्य जो मैंने नोट किए हैं, जबानी याद नहीं रख सकता, सैकड़ों काम हैं। जैसे कि थर्मल प्लांट है यहाँ यमुनानगर में आपके सामने है, एक नर्सिंग कॉलेज है बम्बोली नर्सिंग कॉलेज बना है, उसी टाइम बन गया था हमारे कार्यकाल में। छछरौली सरकारी कॉलेज है, छछरौली स्टेडियम है, कचरा प्रबंधन प्लांट है यहाँ जी, जो कि ये चला भी नहीं पाए। उसके आगे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहते हुए कुमारी शैलजा ने नगर निगम के एरिया में राजीव गांधी आवास योजना से हजारों गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराए, जो एक अपने आप में एक सराहनीय काम है। आज गरीब आदमी छत के लिए तड़पता फिर रहा है, कहीं फार्म लेके इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। आगे सुलभ शौचालय बनाए गए आपके शहर में 2014 से पहले, आपने देखे होंगे कई जगह सुलभ शौचालय बनाए गए। देखे क्यों नहीं? यहाँ देखो ना आप। ना 2014 से पहले बने। मैं आप लोगों को मौका दूंगा। पैदल एक बात सुनो, रेलवे। श्याम जी, आप अपनी बात सवाल के माध्यम से रखिए, सूची जो है आपके पास उसी हिसाब से मैं रखिए। 1 मिनट बता दूं जी ना। जी जी। रेलवे का ये पैदल पुल बनया रेलवे का, जो अमीदा की तरफ जाता है, हमारी सरकार में बना। कोई शक हो तो बाद में बता देना, मेरे को बात पूरी कर लेने दो। किसी को मेरी बात झूठ लगे। जितना लिख करके लेकर के आए ना, उससे 10 गुना तो मुझे जुबानी याद है। 9.5 साल में मैंने मैं आपसे पूछता हूँ, आप 2 काम बता दो अपने कार्यकाल के। आज उद्घाटन कर दिया आपने, आज आपने उद्घाटन कर दिया, अब तो जाने वाले हैं 6 महीने में, बनाना फिर हमें पड़ेगा। खाली उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता। ये चीज आप एक बात सुनो, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। जी। कोई 2 काम खाली निगम में नहीं, जिला यमुनानगर में खाली 2 काम गिनवा दे मेयर साहब,
मैं इनका धन्यवाद करूंगा। जिला यमुनानगर में जवाब ले लूं, जवाब ले लूं। बड़े काम, बड़े काम, जवाब बड़े ले लूं। काम, गलियां नालियां नहीं, श्याम जी गलियां नालियां नहीं, बड़े काम दो गिनवा दें। श्याम जी जवाब ले लूं। सीधा सवाल पूछा गया है कि कोई 2 बड़े काम गिनवा दिए जाएं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 1128 करोड़ रुपए का, लगभग 1100 करोड़ रुपए का भी तो शिलान्यास करके गए मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को। 200 बेड का हॉस्पिटल, 2 बड़े काम तो मैंने बता ही दिए। मैं यहाँ बैठे हुए बत्रा जी तो लिख करके लेके आए, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं जी, हमारे सम्मानित नेता हैं। गलियाँ नालियाँ भी जरूरी चाहिए। जब से मैं मेयर बना हूँ 2272 हमने आवास योजना के मकान बना करके, मकान की छत की बात कर रहे थे आदरणीय बत्रा जी, मेरे पास रिकॉर्ड है 2272 जो 2.5 लाख रुपए के मकान बना करके दिए थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री आवास योजना का जो फार्म भरे जा रहे हैं, किराएदार से मकान मालिक बनाने का जो काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति को अगर कोई सेवा कर सकता है, अंतिम व्यक्ति को भी चिंता कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। मैं मेयर साहब नरेश उप्पल साहब को इस चर्चा के अंदर रोप इन करना चाहूंगा। आप तो सर सत्ता पक्ष और विपक्ष, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दोनों को कवर करते हैं। दोनों ने आरोप प्रत्यारोप की जो शुरुआत करी है, किस तरह से देखते हैं? आपने जो देखा है यमुनानगर को, आपने जिस तरह से कवर किया है यमुनानगर को, क्या हकीकत पिछले 9.5 साल में या उससे पहले जो सरकार थी उसके काल में जो है वो देखने को मिला? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार में काम हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल ही था, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति थी। आज आप देखोगे तो बहुत सुंदर है। और जहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात है, बिल्कुल सही बात है, और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया जो हम महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब इस सरकार को पूरा क्रेडिट, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए अपने आईडी प्रूफ के लिए, जो कमेटी में बहुत सीरियस मुद्दा है जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं। और इसलिए लोग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा शिकार हो रहे हैं। तो इन मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट तो जो होनी थी सो होली। ये सवाल मैं आपसे लूंगा मेरे साहब, प्रॉपर्टी आईडी हो या तमाम जो फैमिली आईडीज का इशू है उसको लेकर काफ़ी चर्चा मैंने भी लोगों से की है। किस तरह से देखते हैं सर ये जो? देखिए, उप्पल साहब ने 2 चीज़ें बताई हैं, प्रॉपर्टी आईडी और आपने फैमिली आईडी की बात करी है। मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी इतना बढ़िया काम है, लेकिन जब हम कोई नई चीज़ को धरातल पे लेकर के आएंगे, जो त्रुटियाँ थी, हमने मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल लॉन्च किया। आप उप्पल साहब का दूसरा रिजॉर्ट है, उसके पास प्लॉट खरीदो, हुड्डा में प्लॉट खरीदो, सेम बात है। और जहाँ तक उप्पल साहब आप ये कह रहे हैं भाई दिक्कत थी करप्शन की, अब तक मैं अब सुबह भी डाटा भी लेकर के आया हूँ, 59,011 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, 59,011 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, और 58,337 का बिल्कुल ठीक हो गया। केवल ऑब्जेक्शन पेंडिंग 674 है। मेरा आप जनता जनार्दन से भी अपील है, और उप्पल साहब भी हमारे भाई हैं, हमने 27 सेंटर खोले हुए हैं जहां किसी को दिक्कत है, खाली प्रॉपर्टी आईडी नहीं, चाहे फैमिली आईडी हो। और उप्पल साहब हमारे नेता भी बैठे हैं, और इतना बड़ा ये इंडिया न्यूज़ चैनल है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 2013 से पहले 12 लाख यहाँ पे कार्ड थे हरियाणा के अंदर जिनको लाभ मिलने वाला था। आज की डेट में 29 लाख परिवारों के कार्ड बने हैं, यानी कि 17 लाख। क्या कहेंगे शाम? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ भाई साहब, एक बात, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। जी जी। कांग्रेस की सरकार में 12 लाख और आज बने 29 लाख, 17 लाख कार्ड हमारे फालतू बने हैं। लेकिन ठीक है, कहीं 1-2% कटे, जेन्युइन कटे ही है, किसी की इनकम टैक्स भर रखी, उसका कटना ही कटना था। दूसरा, सरकार ने जब कहा कि 29 लाख परिवारों को जिसकी इनकम 1,80,000 है, हम उनका सबका आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पहला एक ऐसा राज्य है जहां आयुष्मान चिरायु कार्ड बन रहे हैं। और एक और भाई साहब सुनो, अगला 8 लाख परिवार जिसकी 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की इनकम है, साल में केवल 1,500 रुपए जमा कराएगा, उसको भी 5 लाख रुपए तक का इलाज हरियाणा सरकार। क्या कहेंगे रमन त्यागी जी, जिस तरह से उपलब्धियां गिनाई? आऊंगा शाम जी, आऊंगा मैं जनता के पास। सर, इस समय आपके
क्या कहेंगे थे? जब कोई परिवर्तन होता है ना, मैं तो, अरे भैया सुन ले, भाई सुन ले, जवाब दे सुन रहे ले, हैं, मेरे भाई दोस्त सुन साहब ले, जवाब दे सुन रहे ले हैं, बात। जवाब दे रहे हैं। आप ये विधायक की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ रामशंकर जांगड़ा का भी गलत बन गया था, मैं तो कहता हूँ रोहतक के मेयर का भी गलत बन गया था, मुझे जानकारी है। लेकिन जब परिवर्तन होगा तो थोड़ी बहुत क्लैरिकल मिस्टेक 100% होंगी। मैं हम लूंगा। ईमानदारी से काम कर मैं रहे हैं। आऊंगा। क्या कहेंगे त्यागी साहब, आप जिस तरह से उपलब्धियां और जिस तरह से ये उपलब्धियां मेयर साहब गिनवा रहे हैं, सरकार ने भी लोगों को इसी तरह से उलझा के रखा हुआ है, जैसे ये उलझा रहे हैं। उन्होंने अभी कहा है, ये तो मान रहे हैं ना कि मेयर साहब- रमन जी उलझ गए हमारी बात से। मेयर साहब ने कहा कि नहीं, ये तो मान रहे हैं ना रमन जी। बीजेपी एक ऐसी भाई, मेयर साहब ने पार्टी उलझा दिया। है, जवाब दे लो, आप जवाब सुनिए। दो। मेयर साहब ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति तक बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलिए। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। वो अंतिम व्यक्ति तो है जो धक्के खा रहा है नगर निगम में। वो शहर का अंतिम व्यक्ति है जो शहर में थैला उठाए, कागजों के लिफाफे उठाए, आईडी ठीक कराने के लिए लोगों की पेंशन तक कट गई है। कैसे कटी है मेयर साहब शायद ना बता पाए, क्योंकि गलत आईडी बन गई है। आपका मकान मेरे नाम, मेरा मकान उनके नाम जी और जब वैल्यूएशन की गई वो 3 लाख 6 लाख से ज्यादा हुई उस मकान की। जी। उस बेसिस पे वो पेंशन कट गई तो आदमी उलझता चला गया। शहर का हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, अरे यार आप एक सेकंड, मैं आऊंगा। आपके नेता आप लोगों के नेता बोल रहे हैं। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। आपके नेता बोल रहे हैं। आप बोलिए त्यागी साहब, आप बोलिए त्यागी साहब। ऐसे हुड्डा साहब का भाई- आपने शुरुआत की मैं है। आप लोग मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं जो ऐसा है हुड्डा साहब के जो कार्यकाल सर एक सेकंड नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, पर जब आपके नेता बोल रहे हैं, आप भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी बात सुनिए। उसके बाद सवालों के लिए मेरे सहयोगी हैं, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। पहले इनका तर्क तो जान लें। जी त्यागी जी। आपकी गलतफहमियां मैं दूर कर देता हूं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो काम हरियाणा में हुए, आपने शुरुआत की है। यमुनानगर जिले में गिनवा दो एक हुड्डा साहब ने क्या किया। हुड्डा साहब के यमुनानगर कार्यकाल जिले जो में काम हुए। रमन जी, यमुनानगर जिला हरियाणा में के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या क्या बताओ। जी 3 थर्मल प्लांट हुड्डा साहब ने हरियाणा में लगवाए। बीजेपी ने एक भी लगवाया क्या? बताइए, एक बताइए। मैं चार लगवाए। श्याम जी को भी लाना चाहूंगा, श्याम जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। श्याम जी क्या कहेंगे जिस तरह से न्यूक्लियर प्लांट लगाया, न्यूक्लियर प्लांट श्याम जी। बीजेपी ने क्या किया? उसको बंद करवा के रखा त्यागी जी, है। त्यागी जी। बताइए। श्याम जी क्या कहेंगे जिस तरह से सभी साथियों से गुजारिश है, जैसे मेरा कि भाई साहब ने मेरा कहा, एक निवेदन है, क्वेश्चन लेने कांग्रेस के की लिए बात आपके करें बीच ना में कि अपने आएंगे। अपने नेताओं की बात करें। ये कह रहे क्वेश्चन लेने के लिए आपके बीच में आएंगे, आपका अधिकार है क्वेश्चन सबको करने का। अधिकार आप बोलिए, आप बाकी चर्चा के बीच में नहीं, अपने लेकिन टाइम पे, चर्चा हम अपने लोग टाइम पे रखो। इंडिया अब एक न्यूज मिनट हरियाणा आपके घर आया है, आपके शहर में आया और आप ही की आवाज बनने आया है। श्रीनिवास ऐसे में जी, नेताओं को जी मैं बोलिए। एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे मेयर साहब ने 59 करोड़ रुपए बताए प्रॉपर्टी आईडी का खर्चा। वो सारा भ्रष्टाचार है, सारा भ्रष्टाचार है। खर्चा मैंने पता बताया नहीं ही किसको दे दिया, वो पता नहीं किसी पत्रा अपने जी, चहेते को दे दिया। पत्रा जी, बिल्कुल आप सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। पत्रा जी, हमने पहले खर्चा उसको बताया ही गलत नहीं। करते हैं, फिर ठीक करवाने के हमने तो पैसे खर्चा लेते बताया ही नहीं। हैं। मैं- गलत करते हैं, फिर ठीक करने के पैसे लेते हैं। श्याम जी, मैं अपने सहयोगी देवीदास शारदा के पास जाना चाहूंगा। बात पूरी होने दो, मैं आऊंगा शाम बात पूरी होने दो। ना, ना। बोलिए। मैंने 2 काम मांगे थे, भी 2 काम जिले में बड़े कोई गिनवा दो। ये गलियां नालियां मत गिनवाओ, एक काम बड़ा गिनवा दो जिले में को किया हो। सिर्फ बातों पे कुछ नहीं। मैं अपने सहयोगी देवीदास के पास जाना चाहूंगा। देवीदास जी, आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं। बात करो जी, मेरे साथ हैं, ये कुछ नगर निगम की बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 2-4 सवाल नहीं करना चाहता हूँ जी। बड़े बड़े आंकड़े दिए गए हैं इस मंच में कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मैं
रिक्वेस्ट करता हूं कि एक शहर में आपको पता है डेंगू और चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है जी, और उसके बावजूद शहर में फॉगिंग नहीं हो रही है। कम से कम मैं जगाधरी शहर के बारे में ही बोलना चाहता हूं कि बार बार मेरे कहने के बावजूद कोई शहर में फॉगिंग नहीं हुई है। ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और इसका प्लीज़ मेयर समाधान साहब किया जाए। ये तो मूलभूत चीज है, क्योंकि जिस तरह से महाराज जी, मैं शेड्यूल नहीं लेकर के आया। अगर कहते तो मैं अपने व्हाट्सएप पे मंगा लेता हूँ। हमने 22 के 22 वार्डों का शेड्यूल बनाया हुआ है। डेली हम फॉगिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर पे ना हो ये भारत जी, ऐसा नहीं हो फॉगिंग में भी भ्रष्टाचार है, फॉगिंग में भी भ्रष्टाचार है। शांति शांति, बीच में नहीं प्लीज मैं देखिए, देखिए वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट भारत जी एक मिनट। ओ भैया एक मिनट जरा। हमारे सम्मानित नेता बत्रा जी कह रहे हैं कि फॉगिंग में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले भ्रष्टाचारी तो करती रही, इनको कहां से पता लग गया कि फॉगिंग में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक ये भ्रष्टाचार से बाहर निकल नहीं पाए। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार वाले सारे कर दिए अंदर। मैं आऊंगा, जवाहरलाल जी भी अंदर कर मैं आऊंगा। उपल साहब एक सेकंड। उपल साहब, इस जिले की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ज़िला माना जाता है, क्योंकि प्लाईवुड इंडस्ट्री यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मेटल्स को लेकर भी है। पिछले 9 साल या पिछले 19 साल को ही मैं अगर काउंट करूं, 9 साढ़े 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पिछले 10 साल अगर उससे पीछे जाएं तो कांग्रेस की सरकार। क्या परिवर्तन देखे आपने इस पूरे दौरान में? क्या इंडस्ट्री उभरी है या इंडस्ट्री का उठान हुआ या नहीं? देखो, जहाँ तक ये कहा जाए कि इंडस्ट्री का उठान नहीं हुआ, वैसे तो इंडस्ट्री ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठान नहीं हुआ। उठान इसलिए नहीं हुआ कि हमारे जहाँ से पॉपुलर वगैरह आता था, जहाँ तक मैं प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो यूपी में बहुत शांति होगी और सब कुछ वहाँ से प्रोडक्शन मेन थी, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने वहीं अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली। इसलिए इस एरिया में एज सच प्रोग्रेस नहीं हो पाई। और हम जो है जीएसटी लगने से भी आने वाले टाइम में सुधार तो बहुत है, लेकिन हमें धीरे धीरे समाज को भी अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, जिनके बारे में नहीं कहना चाहता। तो अगर वो ठीक होंगी तो उससे ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगी इंडस्ट्री। मेरे साहब क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय को तो बताना ही चाहिए ना, जो आते सुधार। हम तो नहीं कर सकते, हमें तो डर लगेगा, बत्रा जी को डर लगेगा, रमन जी को डर लगेगा। भाई हम तो राजनीति करने वाले लोग हैं, हमें तो कोई वोटों का डर लगेगा। इनको क्या डर है? बताओ उपल साहब को आप बताना बताइए चाहिए। इंडस्ट्री को लेकर किस तरह से देखते? मेयर साहब बताइए, मेयर साहब बताइए, मेयर साहब इंडस्ट्री को लेकर क्या कहेंगे यमुनानगर? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, हमारे यहाँ जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, पहले मेटल इंडस्ट्री के लिए ख्याति प्राप्त जिला है हमारा। उसके बाद पिछले लगभग 25 सालों से प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री मिला करके हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर को बहुत ग्रोथ दी है। और अभी किन्हीं कारणों से पिछले लगभग 4-5 साल से पेपर मिल बंद था। मैं तो जिन्होंने पेपर मिल चलाने लग रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद भी देता हूँ कि हमारे यमुनानगर में जब पेपर मिल चलेगा, हमारे विकास के लिए ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और कहीं ना कहीं जो उपल साहब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, एक्चुअल में क्या है, हमारी प्लाईवुड एग्रो बेस्ड है। जहाँ जहाँ पॉपुलर और ये सफ़ेदा ज़्यादा होता है तो वहाँ इंडस्ट्री पूरे देश के अंदर लगने लगी है। ठीक है, हमारे आज व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अभी हमारी सीएम साहब से कई चीज़ें बैठ करके बात हुई है, तो बहुत इंडस्ट्री को लाभ भी जल्दी मिलने वाला है। श्याम जी, आपने बड़ी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन आईएमटी आ रही थी इस जिले के लिए, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि आप ही की पार्टी के सांसद की ओर से कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया गया था। उस पर क्या कहेंगे? आईएमटी झूठ बोलने में कोई टैक्स नहीं और खुला झूठ बोलते हैं ये। यहाँ कोई आईएमटी नहीं आ रही। जो हमारे आ रही थी सर, आ रही थी। पूर्व की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस अम्बाला जिले की बात कर कोई नहीं आ रही रहा हूँ, थी। अम्बाला लोकसभा कोई नहीं आ रही, गलत बोलते हैं। कोई नहीं आ रही थी, सिर्फ ये दंत कथाएं हैं। किसी को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह दो। जो इन्होंने भाई साहब ने अभी बात की, चिकनगुनिया और डेंगू चल रहा, मैं ये बताता हूँ, ये नगर निगम में पानी खड़ा है, पानी निकासी का प्रबंध नहीं, पानी निकासी नहीं हुई, चलो पानी रुका रह गया, उसमें दवाई डालते, कोई दवाई नहीं डाली गई। आप ये देखो, एक तो स्वर्ण जयंती हाल के पीछे खड़ा है, एक बूढ़िया खारवन रोड पे छुट्टी का पानी खड़ा है, निगम में है सारा ये।
गुलाब नगर में पानी खड़ा है, मुकारोमपुर और मद्दू वाले सड़क पे हम फील्ड में रहते हैं, हम धरती पे रहते मेरे हैं, पास- हमें मेरे पता पास- है श्याम ये जी, पानी श्याम खड़ा जी, है, श्याम जी। उसका कोई इलाज मेरे नहीं, पास समय पानी की की कमी कोई है, निकासी समय नहीं, का अभाव सब है। चोर बाजारी हो श्याम रही, जी, पैसे मैं- लगाए और खाए। रमन जी, अंतिम नोट आपका नहीं, अंतिम नहीं है, क्योंकि बत्रा जी, फैसला नहीं है। मेरे पास नहीं, समय का अभाव है। आप जो बात करना पॉइंट्स चाहते हैं। हैं, जी बताइए बताइए। बत्रा मैं जी, अभी बत्रा जी, सरकार की रमन जी का- एक सेकंड जरा। बत्रा जी, ये मेयर ऐसा है 6:30 बजे घर से निकलता है, साइकिल पे जाता है, एक गली यमुनानगर जगाधरी की मैं अपनी आंखों से देख चुका और नाप चुका हूँ, कहाँ पे त्यागी- खड्डे त्यागी- और कहाँ पे पानी खड़ा हुआ खत्म करें क्योंकि समय है। का अभाव। मैं विरोध करने का कोई कारण नहीं, विरोध अगर मुझे विरोध ही करना तो करूंगा। मेरे साहब मैं चाहूंगा मैं एक एक करके सरकार अभी बता देंगे आपको, बैठिए बता देंगे। अगले सेशन का समय हो रहा है। शहर चारों तरफ, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड जी। बत्रा जी ने बताया शहर चारों तरफ पानी से भरा खड़ा है, सीवरेज का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और लेटेस्ट कारगुजारी HPSC की सरकार के जो मेन संस्था है नौकरियां देने की, जो अभी रिजल्ट आया कल के न्यूज़पेपर में, 61 कैंडिडेट जो क्लियर हुए, कितने हरियाणा के, कितने बाहर के, बताएं मेयर साहब, क्यों बाहर वालों को रोजगार HPSC में बाहर वालों रिजल्ट को आया है कि रोजगार बाहर दिया वालों जा को रहा है। रोजगार दिया जा रहा है। अब आप आइए, देखिए, अब बेरोजगार, मेरे को खड़े होकर बोलना पड़ेगा जो असली समस्या है इस शहर की। ड्रग्स का आज क्या हाल है, बुरा हाल है, गली गली में नशे का कारोबार चल रहा है। हमारे सीएम साहब साइक्लोथॉन निकालते हैं, अरे यहाँ कंट्रोल कर लेना, गली गली में जो बिक रहा है, पुलिस को बोलो उसको कंट्रोल करे। वो साइक्लोथॉन भाई की साहब, जरूरत क्या है? मेरे पास समय का अभाव है। इसका मतलब रमन जी को पता है कहाँ भी करा, बता सब दें। बेरोजगार युवा, नहीं, रमन जी को जानकारी है कहाँ भी करा, इसका मतलब। बेरोजगार मुझे युवा, लगता है रमन जी का हाथ है पीछे, इसको बता देगा। क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में 2024 के चुनावों से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तमाम राजनीतिक दल जो है वो उठाते रहेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा जनता की आवाज बनकर जनता के मुद्दों को इसी तरह से मंच के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेशन के लिए मैं अपने सहयोगी अतुल को बुलाना चाहूंगा। Associate sponsor MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions ka culture. Health partner, Capital Super Speciality Hospital, best hospital in Yamunanagar. Gaba Hospital, Yamunanagar, a multi-speciality center. Partner, Haryana Plywood Manufacturers Association, Jagadri Metal Aluminium Utensil and Jagadri Stainless.